सामान्य चुनाव आचार संहिता लगने से पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण और शिलान्यास की झड़ी लगा दी है। सूबे में एक के बाद एक लोकार्पण और शिलान्यास पत्थर लगाकर जनता को चुनाव से पहले लुभाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जहां उधम सिंह नगर के जसपुर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजित हुए लाभार्थी सम्मान समारोह एवं जन संवाद कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोगों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने जसपुर में करोड़ों रुपए के शिलान्यास व लोकार्पण कार्य किए हैं। 90,000 रुपया वो डमी चेक यहाँ पर पहुंच चुका है और चेक का वितरण किया जा रहा है। और इसके बाद सहकारिता विभाग से श्रीमती नंदिता एवं सहकारिता विभाग से श्रीमती रजनी, जो कि स्वयं सहायता पवार एवं श्रीमती रंजीत कौर आपको उज्ज्वला किट देकर के माननीय रोजगार मुहैया करवाने पर मजबूती से कार्य कर रही है। सभी सरकारी विभागों में जो रिक्त पद है उन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न रोजगार मेलों के माध्यम से आप देख रहे होंगे, आज भी मैंने पंचायती राज विभाग, बाल विकास और आबकारी विभाग, इन विभागों में आज यहाँ आने से ठीक पहले नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। और ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन किसी न किसी विभाग के जो हमारे चयनित अभ्यर्थी होते हैं उनको नियुक्ति पत्र न दिए जाते हों। वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के अंदर जो बेरोजगारी की दर थी वो 8.4% थी, जो कि वर्ष 2022-23 में घटकर 4.9% रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम लोगों तक मिल रहा है। इसी को लेकर आज भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने लाभार्थियों के साथ मुलाकात की और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शिव कॉलोनी में मोदी सरकार द्वारा अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी। पहला हमने 10 वाला लिया, उसका भी अच्छी तरह निपट गया और उसके बाद 20 वाला मिला। 20 वाला हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ा, फोन करके बुलाया बैंक में अच्छे से और हमें वो भी मिला है। और मैं मसूरी शिव कॉलोनी में रहता हूं और मेरे को मोदी जी की विभिन्न योजनाओं से लाभ मिला है। जैसे सबसे पहले तो एक मुफ्त राशन का मेरे को लाभ मिलता है और जन धन अकाउंट है। तीसरी पीएम किसान निधि मिलती है। चौथा फसल बीमा का लाभ मेरे को मिलता है। इन 4-5 योजनाओं का मेरे को व्यक्तिगत रूप से लाभ मिलता है। और रहे मेरे परिवार में और एक हमारे भाई साहब को करंट लगा था, उसमें उनको स्वास्थ्य कार्ड का भी हमें लाभ मिला है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने जन जन को लाभ पहुंचाया है। तो आज उसी के संदर्भ में हमारा एक लाभार्थी संपर्क आयोजित था, जिसमें हमारे युवा मोर्चा, राष्ट्रीय युवा मोर्चा उपाध्यक्ष नेहा जोशी जी भी उपस्थित रहे। हमारे मंडल अध्यक्ष राकेश रावत जी, सपना शर्मा, अभिलाष सभी उपस्थित रहे और हमने सब जगह जाके जन जन से संपर्क किया और उनसे जानने की कोशिश की कि आपको क्या क्या लाभ मिले हैं। तो स्वनिधि योजना जैसे स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिला है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना का लाभ मिला है। 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो हमारी केंद्र की मोदी सरकार की योजनाएं हैं और जो हमारी राज्य सरकार की धामी सरकार की योजनाएं हैं, उनकी जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क हम कर रहे हैं। पहले विकसित भारत यात्रा के माध्यम से उन योजनाओं को जो पात्र लोग छूट गए थे उन तक पहुंचाने का काम आपने देखा होगा, जनवरी तक हमने किया। और उसके बाद हम लाभार्थी संपर्क कर रहे हैं ताकि इन योजनाओं के बारे में फीडबैक मिल सके। जब हम लाभार्थियों से मिल रहे हैं तो पता चल रहा है कि कैसे उनको फायदा मिला और क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड नहीं बताने के मामले में नोटिस जारी किया है। साथ ही इसी कोड के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स से चुनावी चंदा देने वालों और राजनीतिक पार्टियों के बीच मिलान भी संभव होगा। इससे पता चलेगा कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में कितनी रकम दी है। बॉन्ड जो सार्वजनिक हो उसके लिए तो हम माननीय हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये दबाव में आकर, जो नेता लोग तो चाहते थे कि ये सार्वजनिक ना हो, चुनाव तक ये मुद्दा दबा रहे। भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा और चरित्र है वो सबके सामने है। आजीवन सहयोग निधि के माध्यम से किस प्रकार से इन्होंने करोड़ों रुपए स्कूल कॉलेजों से इकट्ठे किए और उसके बाद एकदम स्कूल कॉलेजों ने अपनी फीस बढ़ा दी है।
तो ये चाहते हैं कि भाई आप उत्तराखंड के अंदर आप देखिए, टनल इतना बड़ा हादसा हुआ और उसी कंपनी ने कई सौ करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। और कई और ऐसे बड़े नाम हैं जो अडानी हैं, अंबानी हैं, जो और जो कंपनीज हैं जिन्होंने चंदा दिया है, उन्होंने भाजपा का तो एक साफ मानना है, आप हमें चंदा दो, हम आपको धंधा देंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हरिद्वार सीट पर पूर्व सांसद डॉक्टर निशंक का टिकट काटकर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद दिल्ली से लौटे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रामपुर मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड शहीद स्मारक पर पहुंचे और राज्य की मांग को लेकर शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नहीं, अभी कांग्रेस की हमको प्रतीक्षा है कि कौन सामने आते हैं, लेकिन जीतेगी भाजपा ही। देहरादून में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक प्रेस वार्ता की। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन को उत्तराखंड की जनता की गंभीर चिंता है कि आम जनता के हकों के लिए बनाए हुए जनहित कानूनों पर अमल ही नहीं हो रहा है। वहीं बीजेपी सरकार जनहित कानूनों की धज्जियां उड़ा रही है और सरकार पहाड़ों में लोगों के दुकानों एवं घरों को हटाना चाहती है। शहरों में गरीबों को बेदखल करने की धमकी दे रही है, वन जमीन पर रह रहे लोगों का उत्पीड़न कर रही है और राजनीतिक फायदे के लिए नफरत फैला रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट किया है कि लक्ष्य हमारा बड़ा है। हमारा लक्ष्य देश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, मोदी के कुशासन से निजात दिलानी है और समाजवादी पार्टी उसी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों के अनुसार उत्तराखंड में भी इंडिया गठबंधन के हमारे जो प्रत्याशी खड़े होंगे उनको हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटों को हरा करके इंडिया गठबंधन के ही लोग यहाँ पर विजयी होंगे और उसकी तैयारी शुरू कर दी गई। और हमारा साफ सीधे तौर पर सभी वक्ताओं का आरोप है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है जो भूमाफियाओं को या पूंजीपतियों को तो 99 साल की लीज पर बड़ी बड़ी भूमि के टुकड़े दे रही है, लेकिन गरीब लोग इनसे टॉलरेट नहीं हो रहे हैं। गरीब लोगों की अनदेखी हो रही है, उनका उत्पीड़न और उन लोगों को किस तरह से हैरास किया जाए, ये सिर्फ एक कोशिश है। गरीबों के लिए इनकी कोई नीति नहीं है। राजधानी देहरादून में इंडिया गठबंधन ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने भाजपा सरकार पर कई सवाल खड़े किए। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा की मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि इंडिया अलायंस का गठबंधन ठग गठबंधन है। देश की मोदी सरकार जनता के हित में काम कर रही है और कई बड़ी योजनाओं को देश में चला रही है। नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में कमी निकालना उनकी पुरानी आदत है। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार 400 पार नारे के साथ भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी। देखिए, जो देश के अंदर इंडिया अलायंस का जो गठबंधन बना है वो एक ठग गठबंधन है और उस गठबंधन का केवल एक ही उद्देश्य है कि देश के अंदर जो भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं, देश का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर जो काम मोदी जी ने किए हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी कमियां निकालना और उसकी जनता को उसके खिलाफ भड़काने के काम के लिए एक काम उनका रह गया है। लेकिन देश की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि जो नारा नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है कि अब की बात 400 पार, उसको देश की जनता उसका पूरा साथ दे रही है और 2024 के चुनाव में प्रचंड जीत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बन रहे हैं।